हाँ जी। कल यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने अभी तक अल्फाबेट सीरीज में दो सीरीज और मिडल लेटर कर ली है। एक तो जब ए से जेड तक सीरीज लिखी जाए, ठीक है। फिर अपन ने किया विपरीत क्रम में जेड से ए, और अपन ने इसी के साथ कर लिया था मिडल लेटर निकालना। ये सारा हो गया था, ठीक है। ए से जेड सीरीज में सिंपल है, बाएं दाएं जोड़ना होता है, ठीक है। हर सीरीज में ही बाएं दाएं जोड़ना है, ठीक है। और अगर बाएं से पूछे तो सीधा बता दो, और दाएं से पूछे तो 27 में से माइनस करके। दूसरा था विपरीत क्रम वाली, तो उसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल और केवल जो भी आपका आंसर आया था उसे बाएं का दाएं कर दो, दाएं आए तो बाएं कर दो। क्लियर? और फिर जो भी आपका आंसर आता वो निकालते अपन, ठीक है। और मिडल लेटर कर ही लिया, दोनों लेटर को जोड़ के, जैसे एक साथ, एक 10 हुआ है एक 12 हुआ है, तो 16वां लेटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज अपन शुरू करेंगे कुछ स्पेशल सीरीज। एक तो होती है सम संख्या सीरीज, सम लेटर सीरीज भी बोल सकते हो। अब देखो, रे चुप हो जाओ रे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला, ये लिख लेना आज की हेडिंग, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरे अक्षर, ये 3 नंबर सीरीज है ना। तुम लिख लो पहले, तो मैंने कब बोला ये वर्ड है? तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। अब देखो, आज जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारे के सारे इसी के ऊपर बेस होंगे। ये थर्ड टाइप की आपकी सीरीज है, ठीक है। चौथे टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए,
ये सिंपल सिंपल आपके क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो, पहले तो इस सीरीज को समझ लो। देखो अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी जाती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। और अब आपसे कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, आप सब इधर देखने लग जाओ, ए को हटाऊंगा या बी को हटाऊंगा? बी को हटाऊंगा, किसको हटाऊंगा? इसमें हटेगा ए। आपसे कहा क्या है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाए, यानी किस से शुरू करना है? ए से, और इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाना है, यानी ए को हटा दिया, ऐसे ही सोन आगे चलता जाएगा। अब जो नई अल्फाबेट सीरीज बनी है वो क्या बनी है, इसका नंबरिंग बताओ मुझे। ये अल्फाबेट में कितने नंबर पर आती है? 2 पर आती है। ये कितने पर आता है? ये कितने पर है? ये अरे बस, हाँ इतने पर आती है। अब जो नई सीरीज बनी, क्योंकि आपने आधे अक्षर हटा दिए ए से शुरू करते हुए, इसमें इसकी नंबरिंग कितनी है? इसकी कितनी है? समझ में आ रही है कैसे हुई? इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? इसकी, 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 इसकी 8। यानी अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो जो नई वर्णमाला बनेगी ना 13 अक्षर की, जो नई वर्णमाला 13 अक्षर की बनेगी, उसमें जो भी नंबरिंग होगी ना, रियल में लेटर उसका डबल होगा। जैसे आपसे कहा बाएं से 5वां अक्षर, तो यहाँ से 5वां अक्षर देखो कौन सा है? जे है। लेकिन ये पूरी अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाए तो कौन सा अक्षर होता है? 10वां। मतलब इस अंग्रेजी वर्णमाला में अपन एक काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो भी अपने आंसर है उसका डबल कर दो। क्या कर दो? डबल। जैसे मुझे इसमें बाएं से 8वां अक्षर निकालना है, तो 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8 दूनी 16 पे क्या आता है? पी आता है। अब देखो इसमें पी कितने नंबर पर है? 8 पर। लेकिन आपको क्या कर देना है? डबल। क्लियर बात एकदम? क्यों हो रहा है डबल, ये समझ में आ गया सभी के? कल कौन कौन नहीं था क्लास में? पंडित जी नहीं थे? परसों थे पंडित जी? दिक्कत आएगी अभी इस चैप्टर में। बात समझ में आ गई? ये सीरीज समझ में आ गई? अब देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर करो। देखो बच्चों, एक बात आपको अल्फाबेट सीरीज में पता होनी चाहिए, बाएं प्लस क्या होता है, दाएं प्लस क्या होता है, बाएं। और अगर सेम नाम आ जाए तो, और अलग अलग, अरे सेम ही नाम आएंगे दाएं दाएं, ये भी क्या होते हैं? माइनस। तो अब आपसे पूछा है बाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा, तो बाएं और दाएं क्या होगा? जोड़ेंगे। ठीक है, 5 3 8वां अक्षर बना। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक लेटर को हटाया गया, प्रत्येक दूसरे लेटर को हटाया गया है या नहीं? तो इसमें जो तीसरा अक्षर यानी 8वां अक्षर बना, बाएं प्लस दाएं करते हैं, 8वां अक्षर रियल में होगा कौन सा? जो 16वां है। यानी कौन सा बना? बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां, तो 7 5 12। अपन को इस सीरीज में 12वां अक्षर निकालना है, तो अक्षर रियल में कौन सा होगा? 24वां अक्षर होता क्या है? याद है ना अब तो नंबरिंग तो अक्षरों के। बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां, बाएं दाएं क्या होता है? प्लस ही होता है।
7 5 12, 12 का डबल, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, ये कौन सा होगा? 12 प्लस 4, अरे बाएं से, और बाएं 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 क्या होते हैं? माइनस होते हैं, तो बाएं बाएं माइनस करोगे तो आएगा क्या? 8वां अक्षर। और एक्चुअल में अक्षर कौन सा होगा? 16वां। वो होता कौन सा है? बात समझ में आ गई? यानी इस, अगर अपन अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हुए चले, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हुए चले, तो अपन को केवल और केवल डबल करना है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें लेटर कितने हैं जो आपकी नई सीरीज बनी हो? कितने हैं? कितने हैं? सभी को पता है इसमें 13 है, क्योंकि आप कल आए थे ना? आज ही आए हो? परसों आए थे? पहली बार ही आए हो? दिक्कत आएगी चैप्टर में, है ना? बेसिक हो गया है इसका। अच्छा मेरी बात सुनो अब, ये इसमें लेटर कितने हैं? देखो मुझे एक बात बताओ, अगर अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी मैंने, ये लिख दी मैंने अंग्रेजी वर्णमाला, लिख दी, ठीक है? अगर आपको अक्षर किधर से याद है? ए से। किधर से याद है? अपन सभी को अक्षर याद किधर किधर से है? ए से। बाएं से या ए से, बात एक ही। लेकिन जब अक्षर दाएं से पूछ ले तो क्या करते हैं अपन? आप कहोगे सर 26 लेटर होते हैं। अगर अपन को लेटर उधर से याद है, अगर किसी का लेटर आपको इधर से निकालना है, जेड की तरफ से, यानी जेड की तरफ से 10वां अक्षर, तो वो कहीं ना कहीं इधर से भी तो कोई ना कोई नंबर पर होगा। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल जितने लेटर है इस सीरीज में, उसमें एक जोड़ दो, माइनस वो नंबर जो है, जैसे ये 10 हुआ है, तो अपन क्या करेंगे? 26 1 27, 27 माइनस 10, इधर से कौन सा अक्षर होगा? 17वां। एक प्लस क्यों करते? स्थान की बात हो रही है। जैसे ये 5 लोग हैं, मैंने कहा इधर से तीसरा बंदा उधर से कौन सी रैंक पर होगा? अब देखो 1 2 3, इस बंदे को ज्ञात करना है। इधर से भी देखो 1 2 3, डबल काउंट भी हो गया है। क्लियर? इसलिए एक ज्यादा से होता है। अब मुझे बताओ, अगर अल्फाबेट सीरीज में 13 अक्षर है, ये बताओ, अब इसमें कितने अक्षर है? अगर मुझे बाएं से अक्षर पूछा जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मुझे दाएं से पूछ ले तो किस में से माइनस करूंगा? किस में से? 14 में से। देखो बच्चे, इसमें 5 लोग थे, लेकिन माइनस किस में से किया? इधर से स्थान पता है, इधर से निकालने के लिए 6 से। किससे किया? इसमें अक्षर कितने थे? 26। इसमें कितने हैं? 13 है। तो माइनस किस में से करोगे? किस में से? यानी मैं आपसे बोलूं दाएं से चौथा अक्षर, तो वो बाएं से कौन सा होगा? 10वां होगा या नहीं? क्लियर है सभी को? हाँ जी। अब यही सीरीज है ना, क्वेश्चन लिखो।
कहाँ से आ रहे हो रे? कहाँ गए थे इतनी देर? पूरी एक सीरीज निकल गई तुम्हारी, तुम्हें पता है? रीजनिंग की हो सके तो शुरुआती क्लास मिस मत किया करो, शुरुआत के 10-15 मिनट, क्योंकि जो कंसेप्ट समझाना होता है वो तो समझा चुका मैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। अब देखो, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, तो दाएं प्लस बाएं अक्षर कौन सा बना? नवा अक्षर। कौन सा अक्षर बन गया? नवा अक्षर। लेकिन नवा अक्षर किधर से, किधर से बना है? आपको अक्षर किधर से याद है? बाएं से याद है, तो किसमें से माइनस करोगे? मतलब 14 में से मैं 5 घटाऊंगा, यानी अरे सॉरी 9 घटाऊंगा, तो यानी पांचवा अक्षर हो जाएगा वो बाएं से। ये बात सभी को समझ में आ गई? पांचवा अक्षर वो बाएं से हो जाएगा, आ गई ना? हाँ, बाएं से पांचवा अक्षर हो जाएगा। अब बाएं से पांचवा अक्षर निकालने के लिए क्या करोगे? डबल। इस सीरीज में क्या करते हैं? डबल, क्योंकि 13 लेटर तो आप खा गए, इसीलिए तो डबल करोगे। यानी 10वां अक्षर कौन सा? किस किस को ये समझ में नहीं आया जे कैसे है? जिनको लेटर की अल्फाबेट्स याद नहीं है, मैं नंबर कोडिंग में वापस रिपीट करूंगा, तब आ जाएंगे, है ना नंबर्स तो। हाँ, वो किस किस ने आज खड़ा किया? पंडित जी और गंवारो, तुम क्लास में ही नहीं थे, तुम्हें समझ में कैसे आएगा? मुझे भी बताया, तुम्हें नहीं है। अच्छा, इधर देखो पंडित जी, वापस देखो। दाएं से 8वें अक्षर के दाएं चौथा, दाएं दाएं क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं, यानी ये अक्षर कौन सा बना? चौथा। लेकिन जिसका पहले नाम आता है ना, उधर से ही अक्षर होता है। जैसे इसमें अक्षर में पहले क्या आ रहा था? बाएं, तो अक्षर भी कौन सा हो रहा था? बाएं से, है ना? और इसमें पहले नाम किसका है? दाएं का, तो अक्षर भी किधर से होगा? दाएं से हो जाएगा। दाएं से 8वें अक्षर के दाएं चौथा, तो दाएं दाएं माइनस, चौथा अक्षर बना। और किधर से? दाएं से। आपको अल्फाबेट मतलब नंबरिंग किधर से आती है? बाएं से आती है। तो आप दाएं वाले लेटर को, दाएं से जो उसका चौथा नंबर है उसको बाएं में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बताई थी ना चीज, 14 में से माइनस करके बताई थी, याद है? तो 14 माइनस 4 करो, 10वां अक्षर आ गया। किधर से? अब बाएं से आ गया देवी देवताओं, अब किधर से आ गया? अब अगर ये बाएं से अक्षर है 10वां, तो अपन सीरीज पढ़ रहे हैं सम लेटर वाली, तो इसमें सीधा क्या करते हैं? डबल। यानी क्या आ जाएगा? क्लियर? आगे वाले 2 क्वेश्चन करो। तुम इधर देखो रे, चारों के चारों देखो। अब सीरीज कर रहे हैं अपन चौथी, है ना? यदि अंग्रेजी वर्णमाला ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला हुआ पूरी, इसमें ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी अक्षर कितने बचे? अब 13। अपन ने 26 में से 13 अक्षर निकाल दिए। अब मुझे बताए इसकी नंबरिंग कितनी है? बी की 2, इसकी, 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 यही नंबरिंग है इनकी। लेकिन अब क्योंकि 13 लेटर अपन ने हटा दिए, तो अब क्या नंबरिंग होगी? इस बी 1 नंबर पर आएगा ना अब, और ये ऐसे चलता जाएगा। इनका रिलेशन देख तो क्या है? मतलब अगर जो आपने अल्फाबेट हटा दिए, ठीक है, इस कारण जो नंबर आ रहा है ना, वो अगर आपने नंबर नहीं हटाए होते ना, लेटर नहीं हटाए होते, तो उसका जस्ट डबल ही होता। यानी अगर मुझे इस हटाई हुई
13 मतलब अल्फाबेट वाली सीरीज में कोई पूछे चौथा अक्षर बताओ, तो चौथा अक्षर 1 2 3 4 एच होगा। लेकिन अब मैं बार बार इसे गिनूंगा थोड़ी, सीधा ही डबल कर दूंगा ना। क्लियर? मुझे जैसे किसी ने 8वां अक्षर पूछा तो मैं सीधा ही इसका क्या कर दूंगा, डबल, 16। बात समझ में आ गई? अभी ये क्वेश्चन है बच्चे, तुम तो शायद दोनों शुरुआती क्लासों में ही नहीं थे ना? नहीं थे ना? चलो बच्चों, फिर तुम्हारे नहीं हो पाएगा अभी, है ना? या तो टॉपिक पर कवर हो ही रहा है, 1 2 क्लास है वहां पर देख लेना, जिससे आप सारी चीजें समझ पाओ, फिर ताकि आगे का चैप्टर तुम्हारा मिस ना हो, क्योंकि अभी 8 में से 3 ही हुई है। हाँ जी, हो गया। तो दाएं से 90वें अक्षर के बाएं दूसरा, दाएं बाएं क्या होता है? हे राम, क्या होता है? 11वां अक्षर पंडित जी, कौन सा अक्षर? 11वां। और 11वां अक्षर किधर से? पहले नाम किसका है? तो दाएं से। तुम्हें अक्षर किधर से आते हैं? तो जो दाएं से 11वां अक्षर है वो बाएं से किस नंबर पर होगा? 14 में से माइनस कर देंगे, 3। क्लियर? अगला क्या है? अच्छा, 3 पे आता क्या है? 3 का डबल। क्लियर सभी के? आ गया? जो नहीं थे वो बच्चों तुम्हें थोड़े मुश्किल हो गई। दाएं से थर्ड के बाएं 8वां क्या होगा? 11वां अक्षर हो जाएगा दाएं बाएं। और 11 माइनस 14 में से 11 माइनस कर दो, 3, 3 का डबल। क्लियर ये सीरीज? क्लियर सभी के? चलो फिर अगली शुरू कर दूं या और क्वेश्चन करवाऊं? अगले देखो, सबसे पहले सभी लिखो ABCD। हाँ, पहले लिखो, हेडिंग निकलो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दिख तो रहा है ना? बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे इधर देखो। हाँ जी, अब इधर देखते जाओ। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है? ABCDEFGH एंड सो ऑन। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला हुई। आपसे कहा बी से शुरू करते हुए, यानी शुरू कहां से करना है? और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाना है, यानी पहला अक्षर जो हटाना है वो कौन सा हटाना है? बी से शुरू करते हुए हटाना है। इसमें आपको कईयों को लगेगा बी को रखना है, जो मत करना गलती। बी को हटा दिया, डी को, एफ को, आगे भी ऐसे। मुझे बताओ इन अल्फाबेट्स की नंबरिंग क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है,
अब मुझे एक बात, अरे लिखा मत करो, मैं तुम्हें लास्ट में टाइम दूंगा ना। अच्छा, अब ये तो हटा दिए आपने, हटा दिए ना, तो अब इसकी इस सीरीज में नंबरिंग क्या है हटाने के बाद? ए कितने नंबर पर आएगा, सी कितने नंबर पर आएगा? ठीक है, टी, ये 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 अगले वाला ये 12, ये एन आएगा ना यहाँ पर, 7 पर आएगा, वो एक्चुअल में कौन से पर है, 14वें पर। क्लियर? अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया, तो बाएं से तीसरा अक्षर बताओ। ई, ठीक है, बाएं से 8वां अक्षर बताओ। तो अब यहां पर रिलेशन देखो, यहाँ पर तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। यहाँ पर देखो, 2 गुणा 2 -1, यहाँ पर देखो गुणा 2 -1, हो रहा है या नहीं भाई? जो इसमें तीसरा लेटर है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से लेटर पर होता है? 5वें पर। और तुम्हें तो अंग्रेजी वर्णमाला ही आती है या नहीं? हाँ, तो अब इसमें अगर तुमसे चौथा अक्षर पूछा तो तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, जब सम लेटर वाली सीरीज आए, इवन लेटर वाली सीरीज आए, तब क्या करते हो? इनटू डबल। जब विषम वाली आए तो इनटू डबल माइनस। क्लियर? बाकी सारे कंसेप्ट सेम है। समझ में आ गई ये बात? क्वेश्चन का आंसर करो। ये रहे, यही क्वेश्चन के आंसर करने हैं तुम्हें। लो बताओ। और किस किस के एक तो आंसर आ गया, पहला तो आ गए सारे। क्या नाम है आपका? प्रियंका आ गए हैं? अभी बता, मोड़ी जाएगी तो देख, अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया। अब मेरी बात सुनो, है कुछ भी नहीं, अपन ने 26 अल्फाबेट होते हैं, उनकी जगह अब लेटर कितने ले लिए? 13। एक एक अक्षर को हटा दिया बीच बीच में से, अल्टरनेटिव लेटर को। अब मुझे एक बात बता, तुम्हें क्या इन अल्टरनेटिव नंबरिंग की अल्टरनेटिव जो सीरीज बनेगी, यानी विषम लेटर वाली जो सीरीज बनेगी, उसमें तो नंबरिंग याद है नहीं? ठीक है, नंबरिंग तुम्हें नॉर्मल अल्फाबेट में याद है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया, तो यानी ये कितने नंबर पर है? 1, और ये 2, और ये 4, ये। लेकिन ये आपको जैसे मैंने पूछ लिया बाएं से 5वां अक्षर बताओ, तो तुम ये थोड़ी करोगे ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे। उसकी एक ट्रिक है कि सीधा मल्टीप्लाई बाई 2 -1 कर दो। 4 दूनी 5वां पूछा मैंने, 5 दूनी 10, 10 -1 9। 9वां लेटर कौन सा होता है?
आई। समझ में आ गया? देखो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा, बाएं दाएं क्या होंगे? प्लस, यानी 5 3 8वां अक्षर किधर से? बाएं से। किधर से? पहले नाम आया बाएं, तो आपको इस सीरीज में क्या करना है? इंटू डबल माइनस 1, तो 8 दूनी 16 माइनस 1 15। इधर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, बाएं दाएं क्या होते हैं? प्लस, तो 12वां अक्षर बन जाएगा। और 12वां अक्षर किधर से? बाएं से, तो 12 दूनी 24, तो 23वां अक्षर कौन सा होता है? क्लियर? इसमें भी से डब्ल्यू ही आ जाएगा ना, इसमें भी डब्ल्यू ही आ जाएगा। 12 और बाएं चौथा, बाएं बाएं माइनस, यानी 8वां अक्षर 8 दूनी 16 माइनस 1। करो सोल्व। वेरी गुड। देखो पूछा क्या है? दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा। अब देखो एक बात सिंपल सी है, उसमें भी 13 ही लेटर थे, इसमें भी 13 ही है। तो उसमें अगर तुम्हें दाएं से रैंकिंग पता हो किसी की, दाएं से किसी लेटर का स्थान पता हो, बाएं से करना हो, तो किस में से माइनस करते थे? 14, यानी 14 में से माइनस करते थे। तो इसमें भी कितने में से करो, क्योंकि 13 ही लेटर है। समझ में आ गई बात? दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा, 4 5 9वां अक्षर किधर से? किधर से? दाएं से है ये, लेकिन आपको अक्षर किधर से पता करना होता है? किधर से? तो बाएं से अक्षर को कैसे कन्वर्ट करोगे? 14 माइनस, तो अक्षर बाएं से हो गया पांचवा हो गया। अब देखो ये तुम्हारे बाएं से 8वां अक्षर आया था ना, अब तुम्हारे ए से ही बाएं से कौन सा आ गया? 5वां अक्षर। अब आगे वाला वही तरीका, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 9। क्लियर? क्लियर? दाएं से 8वें अक्षर के दाएं चौथा, दाएं दाएं क्या होंगे? माइनस, यानी अक्षर कौन सा बना? किधर से? बच्चे ऊपर ऊपर देख, किधर से? दाएं से। बाएं से कन्वर्ट करो इसे 14 में से माइनस करके, 10वां अक्षर बन गया। 10वां अक्षर अब बाएं से है, तो 10 दूनी 20 माइनस 1 19, 19 पे आता है। क्लियर है सभी के? अगला है दाएं से 90 अक्षर के बाएं दूसरा, दाएं से 90 के बाएं दूसरा, यानी अक्षर कौन सा बना? 7वां। किधर से? दाएं से। ओ, दाएं 9वां अक्षर, अरे 11वां अक्षर, 11वां अक्षर, मैंने वो दाएं पढ़ लिया था। 11वां अक्षर किधर से? दाएं से। तो बाएं में कन्वर्ट करो, अक्षर कौन सा आया? तीसरा। और तीसरा यानी 3 दूनी 6 माइनस 1 5, ये तुम्हें करना है। सेम ही। तो देखो सबसे पहले ए से जेड तक ये सीरीज कर ली, फिर जेड से फिर थर्ड सीरीज है वो है आपके ए सी, ए से चलते चलते ये वाई और वो आता है ना डब्ल्यू, ठीक है। फिर बी डी एक्स जेड, ये भी कर ली। इसे बोलते हैं अपन, कौन सी बोलते हैं इसे? इवन। ये अपन ने पहले की थी। इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। ये है ओड वाली। क्लियर? सभी के समझ में आ गई इतनी बातें?
इसके अलावा अपन ने मिडल लेटर कर लिया है, यानी अब बची कितनी सीरीज है? 3। कौन कौन सी? अर्धांश वाली। कौन कौन सी? अर्धांश क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश बोलूं, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, तो ये पहला भाग हुआ जिसमें 13 लेटर है, ये अगला भाग हुआ जिसमें कितने लेटर है? 13 लेटर है। क्लियर? तो अपन इसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ, यानी प्रथम अर्धांश, और इसे क्या बोलते हैं? सेकंड हाफ या द्वितीय अर्धांश। अगर मैं कहूं प्रथम अर्धांश में चौथा लेटर कौन सा होगा, तो तुम्हारे इसका आंसर करना है ए से एम तक के बीच, द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक। अब इससे रिलेटेड 3 सीरीज बनती है। वो पहली सीरीज बनती है जब वो दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखते, यानी मैंने पहले 13 लेटर को उल्टा क्रम में लिखा, फिर दूसरे को भी उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक है? एक बनता है जब प्रथम अर्धांश को तो सीधा रहने दिया, दूसरे को क्या हुआ? पलट दिया। ठीक है? एक बनता है कौन सा? पहले को उलट दिया और दूसरे को रहने दिया। अब अपन को यही क्वेश्चन करना, और ये अल्फाबेट सीरीज में ये 3 आपके टाइप है जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन लिखो अब, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को पलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को पलट दिया जाए, दोनों अर्धांशों को पलट दिया जाए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क्लियर? दोनों अर्धांशों को पलटा है, यानी इसने एबीसीडी लिख लिया है। ये तो बात सभी के समझ में आ गई। तुम्हें एग्जाम में कुछ भी नहीं करना, बस ही क्लास में 10 मिनट बाद में बात करें। ठीक है? ठीक है, मैं भेजू अब 10 मिनट। ठीक है? हाँ जी, यानी ये अंग्रेजी वर्णमाला है। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे पूछूं दाएं से, तुम मुझे बता दो दाएं से 15वां अक्षर, क्या करो? तो मैं किस में पूछूंगा देवी? अच्छा, इसमें बताना है क्या? मैं उसमें बता रही थी 3 दिन वाले पहले वाले में। बी या जी? अच्छा, 20वां अक्षर, 20वां अक्षर तो दाएं से जी। अब मेरी एक बात बच्चों, इधर कितने लेटर, इधर कितने? दोनों में 13-13 ही लेटर। जब मैंने तुमसे पूछा इधर से 20वां अक्षर, कौन सा पूछा? तो यानी पहले तो तुमने 13 ये पार किए थे, फिर आगे कितना चले? 7 अक्षर, 7 अक्षर ही आगे चले थे। यानी ए से कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर? 7वां। कहां से? ए से 7वां अक्षर नहीं आता तुम्हें जी, है ना? तुम्हें नंबरिंग हमेशा ए से ही याद होती है। अगर मैंने पूछ लिया दाएं से 25वां अक्षर,
25वां अक्षर। देखो 25वां पूछे क्या है, नहीं तो सभी के एल आ गया। देखो आप कहोगे सर यहाँ तक 13 हो गए, 25 में से कितने हो गए, 13 हो गए। इसके आगे आप देख लो, 25 में से 13 घटा देंगे, यानी अक्षर कितने बचे, कहाँ से, ए से। कहाँ से, ए से। तो तुम्हें अक्षर याद ही है, ए से 12वां अक्षर कौन सा होता है, एल होता है। क्लियर। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं यहां से मुझे लेटर बताओ 22वां, दाएं से 22वां, तुम कहोगे 22 माइनस 13 9 बच गए, आई नो। क्लियर। देखो 22 माइनस ये वाले 13 घटा दिए मैंने, तो कितने बचे 9। 9वां लेटर कहाँ से, ए से। क्लियर। यानी जब भी दोनों अर्धांशों को पलट दिया जाए तो कुछ नहीं करना, प्लस माइनस कर लेना है थोड़ा। क्लियर। अब जैसे इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे करवा रहा हूं तुम्हें, जब द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, दाएं से 8वें के बाएं 12वां। रख दिया कि तुझे कितनी बार पता ही नहीं कौन है, फिर भी उठा रही। हाँ जी इधर देखो, आपको आपका एक सिंपल सी बात समझ में आ जानी चाहिए, दोनों अंशों को क्या किया गया है, पलटा गया है। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, दाएं से 8वें के बाएं 12वां, दाएं बाएं क्या होते हैं, प्लस, यानी दाएं और किधर से अक्षर, तो दाएं से कौन सा अक्षर बन गया, 20वां। मैं वापिस नहीं समझाऊंगा, इधर देख लेना, दाएं से 20वां अक्षर, यानी 13 तो ये हो गए, और आगे वाले कितने, 7। कितने हैं, तो यानी ए से 7वां अक्षर। क्लियर। आपको 12वां 20वां अक्षर, 20 माइनस 13 बराबर 7वां अक्षर ए से, तो वो कौन सा होता है, जी। ऐसे ही अगला कर लो। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट, 20 प्लस 5 25वां अक्षर किधर से, अरे यार सॉरी बच्चों, 15वां अक्षर, ठीक है, और किधर से, दाएं से, वही बात। ठीक है, 15वां अक्षर इधर से देखना है, तो 13 तो ये माइनस कर दो, आगे वाले कितने बचे, 2। 2 भी अक्षर कहां से, ए से, ए से 2 अक्षर, यानी बी हो गया। क्लियर। अरे बाद में लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, दाएं से 15वें के बाएं 5वां, तो 15 5 20वां अक्षर किधर से, दाएं से, तो 13 तो ये हो गए, आगे कितने 7,
यानी कौन सा बचा जी, ये सोल्व कर लोगे क्या आ रहा है या मैं बताऊं? सभी के अब देखो, बताना तो जरा। चार क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। यही है। अब बच्चों इधर देखो, कॉपी पेन रख दो। किस किस ने आंसर निकाल लिए एक दो के? वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह। अरे बता आंसर बता तू तो। किस किस पांचवे का क्या आएगा? ई आ रहा है क्या? सी, वेरी गुड। अच्छा, जिस भी तरीके से आपने निकाला वो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, मैं रिलेट करूंगा है ना। अच्छा, पूछा कौन सा है। अब बच्चे ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि दाएं बाएं जुड़ते हैं, है ना। तो ये अक्षर कौन सा बना? अरे वाह, मेरे क्लियर नहीं हुआ अभी। अच्छा, 10वां अक्षर किधर से बच्चे? यानी यहां से 10वां अक्षर। अब मेरी एक बात सुनना छोटी सी, यहां से 10वां अक्षर, यानी मैं कह सकता हूं एन से 10वां अक्षर कह सकता हूं। अब एक बात बताऊं, मैंने एबीसीडी लिखी, अब मैंने कहा यहां से 10वां अक्षर, यहां से 10वां अक्षर, ये एकदम सही एबीसीडी लिखी हुई। और मैंने यहां पर कहा यहां से 10वां अक्षर, क्या कोई फर्क आएगा? आएगा या नहीं भाई? एन से 10वां अक्षर, ठीक है। भले आप इधर से एन से 10वां अक्षर जाओ या इधर से, एन से 10वां अक्षर तो जो है वही रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं सही एबीसीडी में देखूं ना, तो 13 मैंने ये वाले प्लस 10 ये, यानी अक्षर कौन सा देख रहा हूं मैं? 23वां ही तो देख रहा हूं। 23वां कौन सा होता है? तुम्हारे क्या आ रहा था? डब्लू, डब्लू तेरे सी आ रहा था, तो सी किसके आ रहा था? मैंने कौन सा बताया? समझ में आई बात? अब देखो, बेस 8, अक्षर कौन सा बना? 12वां। अब भोपो इधर देख लो, भोपियो देखो मेरी बात सुनो, 12वां अक्षर पूछा है, किधर से पूछा है? नाइस। हाँ पढ़ जा पढ़ जा, आवरी टेबल पर आ जा।
गंवार ये लिखने के लिए दी हुई है टेबल, पढ़वा खातर को नहीं। देखो इत तो धीमी ऐसा कर, तेरी हंसी ऐसी है, मुझे हंसी आती है फिर। देखो इधर से कौन सा अक्षर देखना है, 12। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो ये क्वेश्चन बताया था, ऑफिस में चले जाओ। हाँ जी, कौन सा अक्षर है, 12वां। पंडित जी, और तू क्या नाम है तेरा, आनंद है ना, तुम्हारी इतनी खराब स्माइल फिर भी किए जा रहे हो गंवारो। इधर देखो, इधर से 12वां अक्षर, यानी इस अंग्रेजी वर्णमाला में देखो तो एन से 12वां अक्षर, यानी 13 वाले पहले वाले। क्लियर, यानी उसमें अपन 13 माइनस कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे। अब ये कोई यहाँ नहीं हुआ है, थोड़ी देर पर जाकर नहीं, ज्यादा ही लफड़ा हुआ है बेटा। ABCD है लिखी हुई, ये मैं तो इससे रिलेट करके लिंक समझा रहा हूं तुम्हें, प्लस 13 का है ना। ये है, एन से कौन सा अक्षर निकालना है तुझे, 12वां। एक बात बता मुझे, एन से पहले कितने अक्षर आते हैं, 13 आते, तो 12, 13 तो वो हो गए, 12 ये, यानी अक्षर कौन सा, 25वां अक्षर कौन सा होता है, वाई होता है। ठीक है, क्लियर। अब यानी मैं प्लस 13 सीधा करूं तो तुम्हारे ऐसे दिक्कत तो नहीं होगी। अक्षर कौन सा है, 5 3, 8वां अक्षर प्लस 13, 21वां अक्षर कौन सा होता है, दाएं से छठे अक्षर के बाएं छठा, 6 6 12 प्लस 13 25 बराबर वाई। ये एक एक सेकंड के क्वेश्चन है ये, अगर तुम्हें चीजें क्लियर है और कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अभी बता रहा हूँ, घर पे प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर की बार बार, ठीक है ना, नहीं तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब प्लस 13 है, कब प्लस 12 है, कब -26, कब 27, कब 14। ठीक है, कौन सा, ये वाला, सारे तुम ऐसे हो तो बहुत अच्छे, अचानक से ऑर्डर आता है वापिस शुरुआत से शुरू हो तू अच्छा देखो कुसुम, आपसे पूछा था दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, क्लियर। अल्फाबेट्स ऐसे लिखे हुए हैं, दोनों अर्धांशों को पलटा गया है, क्लियर। तू हाँ भरती रहा कर, तू एकदम ऐसे देखती रहती है, मुझे पता ही नहीं चलता, रिएक्ट किया कर। यानी तुम्हें यहाँ से अक्षर कौन सा निकालना है, 10वां, दाएं से 10वां, क्लियर। अच्छा, दाएं से 10वां या मैं बोलूं एन से 10वां, क्या कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, नहीं है। एन से 10वां अक्षर, एन से पहले कितने लेटर, 13। अरे भाई एक बार ये देखो, हम अंग्रेजी वर्णमाला, मैंने कहा यहां से 13वां अक्षर, ठीक है, क्या इस आंसर में, अरे सॉरी 10वां था ना, 10वां था, यहां से 10वां अक्षर और यहां से 10वां अक्षर, क्या कोई फर्क होगा, एन से ही 10वां, एन से ही 10वां अक्षर है, क्लियर। तो एन से 10वां अक्षर, तो एन से पीछे कितने थे, 13, यानी ये अंग्रेजी वर्णमाला में 23वां ही तो अक्षर हुआ, हो गया। अब तीनों क्लियर, क्लियर। ये क्वेश्चन लिखो, दोनों अर्धांशों को पलटा गया है, अभी वही चल रहा है। कितने हो गए तुम्हारे, 8। अगला लिखना, नवा क्वेश्चन है इसी सीरीज में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता तो चल ही गया बाएं दाएं जोड़ते है ना, तो मैं सीधा ही लिख दूं,
बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 25वां अक्षर लिख दूं ना, वो ये जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें आगे वाली लाइनें होगी, दाएं से 5वें के बाएं 15वां। ठीक है, लो बाएं से 20वां अक्षर ज्ञात करो तो, और फिर करो तुम बाएं से 25वां अक्षर, फिर करो बाएं से 16वां अक्षर, फिर करो तुम बाएं से 22वां अक्षर, 22वां मत करो, 18वां कर लो तुम। अब मेरी बात सुनो, अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी हुई है? एम से ए और जेड से एन, ऐसे ही लिखी हुई है तुम्हारी अंग्रेजी वर्णमाला। पहचानी पहचानी लग रही है? अरे यही कर रहे हैं अपन इतनी देर से। खुशी, इधर देखो, अब सभी इधर देखेंगे, बाद में अचानक से फरमाइश नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वापस बताओ। ओ लकी को नहीं आना चाहिए। बच्चों एक बार इधर देखो, फिर समझ में ना आए तो भी पूछ लेना। बाएं से कौन सा अक्षर निकालना है? 20वां, यानी यहां से कौन सा अक्षर? 20वां, और यहां से 20वां अक्षर जो होगा, यानी 13 अक्षर तो ये हो गए, 13 अक्षर तो ये हो गए। आगे अक्षर कितने बचे? 7वां अक्षर। कहाँ से? यहां से, या मैं बोलू पंडित जी 45? 7वां अक्षर जेड से, 7वां अक्षर जेड से। मैं बच्चे एक एक को बोलूंगा कि इधर देखो, हाँ इधर देखना बच्चे, यानी 7वां अक्षर कहाँ से? जेड से। उसी जगह आगे आंसर आगे। अच्छा इसका तो वैसे पता हो। हाँ जी, 7वां अक्षर कहाँ से? जेड से। अब मेरी बात सुनना, ये मैंने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जेड तक, एकदम सीधी। ये यहाँ जेड से 7वां अक्षर और यहाँ जेड से 7वें अक्षर में कोई फर्क होगा क्या? नहीं होगा। तुम जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी जाती है, जेड से 7वां अक्षर कैसे निकालते थे? कैसे? 27 - 7। यहाँ पर तुम्हें कौन सा अक्षर निकालना है? 7वां। तो क्या करो, 27 - 20वां अक्षर, और 20वां अक्षर होता कौन सा है? बात समझ में आई? सभी को आ गई? क्लियर? यानी अब देखो एक क्वेश्चन और देख लो, 25वां अक्षर, तो यहां से चलोगे 13 तो ये हो गए, और आगे कितने? 12 अक्षर। कितने हैं? 12 अक्षर। यानी मैंने सबसे पहले तो 25 में से एम से ए 13 घटा दी, कितना अक्षर बना? 12। फिर मैं ये 12वां अक्षर है जेड से, कहाँ से है? तो ये उधर से, मतलब जेड से है, तो इसे ए से बनाने के लिए कौन सा होगा? 27 में से माइनस कौन सा बना? अरे 15। और अक्षर कौन सा बन गया? ये दो क्वेश्चन करो तो। करो सभी करो। आनंद आ गए आंसर? समझ में तो आ रहे हैं? ये इसमें सबसे हार्ड पार्ट यही है, अगर ये समझ में आ गया तो तुम ठीक है, अब आ जाएगा पूरे दिन। तुम दोनों को तो लग रहा होगा क्या चल रहा है ना? आगे वेरी, नहीं यार, तो तुम तीनों चारों इंटेलिजेंट, हिमांशु को छोड़ के। ये पढ़ता ही नहीं है। कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, भले पढ़ो मत पढ़ो।
तब तो समझ में आ जाती है चीजें। हाँ जी, देखो बाएं से 16वां अक्षर है। अब मेरी बात सुनना, यानी जेड से कौन सा अक्षर हुआ? तीसरा अक्षर। जेड से कौन सा है? तीसरा अक्षर। तो जेड से जो तीसरा अक्षर है वो ए से कौन सा होगा? यानी एक्स। और 18वां अक्षर, यानी 18 माइनस 13, जेड से कौन सा अक्षर? 5वां। तो 27 माइनस 5, 22वां अक्षर, और वो कौन सा होता है? क्लियर? सभी के क्लियर? बताओ फटाफट बताओ। आई जी, आई जी। देखो तुम्हें एग्जाम में कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस एक लाइन वहां पर लिखनी है, ये वाली। बस पेन इतना ही चलाना है तुम्हें, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलाना। बाकी ये प्लस माइनस तो 5 प्लस 7 वैसे तो नहीं जोड़ते, है ना? तो पेन चलाना ही नहीं है। बाई से 5वां अक्षर, यानी कहां से? एम से 5वां अक्षर। एम से 5वां अक्षर, एम से 5वां। अब मुझे बताओ कैसे निकालो? और किसी ने किसी तरीके से निकाला है? या 14 में से ही माइनस किया था? कुछ आया क्या आंसर? कि आई तेरे क्या रहा? कैसे किया था? माता बड़ी कौन करी है? गजब। अच्छा मेरी एक बात, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां, मतलब तुम्हें इन 13 में ही रहना है, इन 13 में ही रहना है ना? तो मुझे एक बात बताओ, जो एम से, ये तेरा अक्षर है, जो एम से 5वां है वो कोई ना कोई तो आई से भी होगा ना? होगा या नहीं? होगा? होगा। तो यानी मैं अगर जो एम से 5वां है वो ए से किस स्थान पर होगा, ये कैसे ज्ञात करोगे? अगर किसी भी चीज का एक तरफ से स्थान पता है, दूसरे तरफ से स्थान पता करना है, तो जितने कुल चीजें हैं उसमें एक ज्यादा में से घटा दो, यही करते हैं। तो ये है 13, मुझे स्थान यहाँ ए से ज्ञात करना है, तो 13 में से नहीं, किस में से घटाऊंगा? और 14 में से कितना घटाओगे? 5वां। यानी ए से कौन सा अक्षर बनाइए? ए से कौन सा बन गया? आई बात समझ में? ए से कौन सा बन गया? 9वां। और ए से तो तुम्हें सारे याद है। आई या बात समझ में नहीं है? 7वां अक्षर। अब वही बात, 7वां अक्षर कहां से? एम से। तो 7वां अक्षर एम से, तो उधर से ए से बनाने के लिए किस में से माइनस करोगे? 14 में से। किस किस को ये बात समझ में नहीं है? हाथ खड़े करो आराम से, सभी को आगे। 13 में से माइनस नहीं कर, 13 या तो जोड़ रहे थे या 13 को माइनस कर रहे थे, इसमें 14 में से माइनस। मेरी बात सुन, इधर देखना। मेरा पहला क्वेश्चन है, यहां तक जाने के लिए
तुझे कितने लोगों को पार करना पड़ेगा यहाँ पर? कितने लोग हैं? 2 लोगों को पार करेगी तब यहाँ पहुंच जाएगी। अब मेरी बात, मैंने कहा ये तीसरे स्थान पर है, तो ये इधर से कौन से स्थान पर होगा? चौथे पे। तो आप कहोगे सर 6 लोग हैं तो 7 में से माइनस करेंगे, 7 में से माइनस कर देंगे। क्लियर? वहां पर अपन लोगों को छोड़ रहे थे, जैसे ए से ये एम तक अल्फाबेट 13 हो गए, उससे आगे जा रहे हैं ना अपन, तो वो अल्फाबेट है, वहां पर अपन स्थान नहीं ज्ञात कर रहे। जब अपन स्थान ज्ञात करते हैं ना तो एक ज्यादा में से घटाते हैं। क्लियर? बाएं से चौथा अक्षर, तो मुझे बताओ बाएं से चौथा अक्षर यानी एम से, तो वो ए से कौन सा होगा? और हो जाएगा कौन सा? और ए से 10 हुआ, क्या हो जाएगा? चौथा अक्षर हो गए ना इसके चारों टाइप। हाँ, क्लियर है सभी के? किसी को डाउट? ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला में अब 2 ही सीरीज बची है अल्फाबेट सीरीज में, बाकी पढ़ेंगे कल।